आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के समय फिर से और एक बार हम स्वागत करते हैं। फिर से और एक बार इस ऑनलाइन आराधना में आप सभी को हम आमंत्रण देते हैं। आइए मिलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, प्रभु की नाम की महिमा करें। पिछले हफ्ते भर प्रभु ने हमें संभाल के रखा। हमारी ज़रूरतों के ऊपर, हमारी आवश्यकताओं के ऊपर परमेश्वर का हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर ने हमें चलाया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आज इस इतवार के समय फिर से और एक बार प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की नाम की महिमा के लिए जब हम इस जगह पर आए हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। आपके घरों के अंदर परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हमसे बातचीत करें, परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करे, परमेश्वर फिर से और एक बार हमें खड़ा करे और अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ इस आराधना को हम शुरुआत करें। स्वर्गीय पिता, फिर से और एक बार आज सुबह के समय तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण कर कर आते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है, तू हमें कभी ना भूलने वाला परमेश्वर, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति क्षण हमारे साथ रहकर हमें संभाल कर, हमें सुरक्षा देकर तू हमें चलाता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे से कई अच्छे लोग, कई बड़े लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन तेरी कृपा में, तेरी दया में तूने अब तक हमें और हमारे परिवारों को संभाल के रखा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ये हमारी कोई योग्यता के कारण नहीं, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि तेरी दया के कारण, बल्कि तेरी कृपा के कारण तूने हमें अब तक संभाला। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय फिर से और एक बार हमारे जीवनों को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। आराधना को तो आशीर्वादित कर, वचन को तो आशीर्वादित कर, स्तुति आराधना को तो आशीर्वादित कर। सभी बातों में सिर्फ केवल तू ही महिमा के योग्य बनने पाए, तू ही महिमा पाने पाए। हम घटे पिता परमेश्वर, तू हमारे जीवनों के अंदर बढ़ने पाए परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन में मिलकर आराधना करते हैं उन सबों को तो आशीर्वादित कर, उनके परिवारों को तो आशीर्वादित कर। एक साथ मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए तू हमें सहायता कर। हर एक बाधाओं को, हर एक मुश्किलों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। तेरी कृपा में तो लेके चल, दया में लेके चल। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन। आइए स्तुति आराधना के समय के लिए अपने आप को तैयार करें। कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और वर्शिप टीम हमें आराधना में अगुवाई करेंगी। कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए सबसे पहले हम इस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ताली बजाकर आनंद के साथ इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जयलाल करे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह।
वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की खतरों में छोड़ा नहीं। अपने वचन को दिया है उसने और दी हमेशा की जिंदगी। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया की खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध है वचन का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहा के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के खींच से निकाला मुझे। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। चरवाहा के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के खींच से निकाला हमें। चरवाहा के मानिंद ढूंढा उसने, पापों के खींच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमें चोट ना लगे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सचमुच में वही हमारा परम पिता है, जो हमें बचाता है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। आइए दूसरा और एक गीत हम गाएं। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हल्लेलुया हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। उस गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू जीसस। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हल्लेलुया हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हल्लेलुया हल्लेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। सचमुच में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो,
क्योंकि वह भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा है यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा है यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करें, उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू जीसस। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा है यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हल्लेलुया हल्लेलुया, उसका धन्यवाद करो। थैंक यू लॉर्ड। जगत में राज करने वाला परमेश्वर, हल्लेलुया। हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। आराधना के साथ समर्पण करते हुए इस गीत को गाकर हम प्रभु से कहें, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा स्वामी है, तू ही हमारा आधार है। आइए आराधना के साथ हम इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। सचमुच में तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यहोवा आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना,
यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर झूठे दिल को लिए हुए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया हुआ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू। प्रभु तेरी आराधना करते हैं, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। मृत्यु के रास्ते पर झूठे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर झूठे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। थैंक यू जीसस। ओ हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। कुछ समय उसकी पवित्रता को याद कर हम प्रभु की आराधना करें। कुछ समय उसकी सुंदरता को याद कर हम प्रभु की आराधना करें। वो अडोनाई आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो एलोहीम आराधना के योग्य परमेश्वर है। उसके समान कोई नहीं है जो हमें चंगा कर सकता है, उसके समान कोई नहीं है जो हमारे जीवन को बना सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, ओ मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढो तुम पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु तू हमारा भला कर, प्रभु तू हमारा देश का भला कर, तू हमारे परिवारों का भला कर, तू हमारे राज्य को तो भला कर, तू हमारे जीवन के ऊपर तेरे चमत्कार का हाथ को बढ़ाकर चंगाई को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। एल शडाई हम तेरी आराधना करते हैं, एलोहीम हम तेरी आराधना करते हैं, अडोनाई हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे, हमारे राज्य के ऊपर तू दया कर दे, हमारे परिवारों के ऊपर तू दया कर दे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, जो हमारा भला करे। सचमुच में परमेश्वर तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। इस आराधना को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। इसे तू ग्रहण करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन के द्वारा तू हम प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत कर। तेरे हाथों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आराधना के समय के बाद आइए फिर से और एक बार अपने आप को प्रभु के हाथ में हम समर्पण कर हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए हम प्रभु के सामने विनती करें। पिछले दिनों से एक हफ्ते से हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए हम परमेश्वर के सामने याचना कर रहे हैं। आइए फिर से और एक बार परमेश्वर के दासों ने जो हमें प्रार्थना विनतियों को भेजा है
उसको हम याद करते हुए हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हमारे देश पे उमड़ने पाए, परमेश्वर हमारे देश को छूने पाए, परमेश्वर हमारे देश को चंगाई करने पाए। आइए अपने आप को तैयार कर कर प्रभु के नाम से हम प्रभु के सन्निधि में हम जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ पिता, स्वर्गीय राजा, फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है। तूने कहा है जहाँ 2 या 3 जन मिलकर तेरे नाम पर एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में तू उपस्थित है। परमेश्वर प्यारे पिता, हम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में, अपने घरों के अंदर अलग अलग रीति से तेरी आराधना करते समय पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं हमारे परिवारों के बीच में, हमारी आराधनाओं के बीच में तेरी उपस्थिति है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, तूने कहा है देश के लिए प्रार्थना करना है, राज्यों के लिए प्रार्थना करना है, राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, तेरी आज्ञा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज सुबह के समय हमारे देश को, हमारे राज्य को तेरे हाथ में हम समर्पण कर कर प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तू हमारे देश के ऊपर, राज्य के ऊपर दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तू हमारी अवस्था को बदलने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन है पिता परमेश्वर, जब तेरे नाम से चुने हुए लोग, तेरे नाम से बुलाए हुए लोग, ओ तेरे नाम से जाने जाने लोग, ओ पिता परमेश्वर अपने आप को दीन कर कर, अपने आप को नम्र कर कर, जब तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करते समय, ओ प्यारे पिता, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, ओ पिता परमेश्वर हमारी कमी घटियों को दूर कर कर हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे लोगों को तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, पिछले कई दिनों से ओ देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग रीति से ओ देश के लिए प्रार्थनाएं का धूप बह रहा है। पिता परमेश्वर, धूप तेरे सामने आ रहा है। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तू सारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हम विश्वास करते हैं तू सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। परमेश्वर, ओ प्यारे पिता, आज सुबह के समय ईश्वर एक बार ओ हमारे लोगों के लिए, हमारे राज्य के लिए मध्यस्थी करते हुए हम तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले, तू हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर ले, तो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, इस यूनियन चैपल के अंदर ओ पिता परमेश्वर, तूने हमें रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इस मंडली के सदस्यों के समान तूने हमें बनाया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, तेरे दासों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, पासवानों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, कमेटी मेंबर्स को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमारे इस ओ वाइजाग के अंदर तूने यूनियन चैपल को शहर के मध्य में रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, इस परिवार के अंदर ओ पिता परमेश्वर कई सारे लोग ओ पिता परमेश्वर कोविड-19 के कारण पीड़ित है। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तू दया का हाथ को बढ़ाकर, स्वर्गीय चमत्कार का हाथ को बढ़ाकर ओ पिता परमेश्वर लोगों को छूने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में कोविड-19 के कारण ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रभु जिनके ऊपर तू दया कर परमेश्वर, उनके परिवारों के ऊपर तू दया कर पिता परमेश्वर। जो लोग घर के अंदर क्वारंटाइन में अपने ओ पिता परमेश्वर समय को बिता रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरा चमत्कार, तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ को भेजकर ओ पिता परमेश्वर तू कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन को भेजकर, तेरी आत्मा को भेजकर उनको छू कर चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, यूनियन चैपल के सेवकायों को तो आशीर्वादित कर, यूनियन चैपल के सेवकों को तो आशीर्वादित कर। अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में वे अलग अलग रीति से सेवकाई करते समय तेरी कृपा उनके जीवन के पर आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हमारे वाइजाग को भी तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। वाइजाग के अंदर पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन मरण ओ पिता परमेश्वर बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर, तेरा हाथ को बढ़ा दे परमेश्वर, तेरी दया को तो बढ़ा दे परमेश्वर। हमारे राज्य को तो चंगा कर दे, हमारे वाइजाग को तो चंगा कर दे परमेश्वर। आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर ओ पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर, तू अपने दया का हाथ को बढ़ाकर, चमत्कार का हाथ को बढ़ाकर इस बीमारी से, इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे लहू से परमेश्वर एक बार हमारे अपराधों को, पापों को शुद्ध कर कर हमें चंगा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे सिवाय हमारा भला कोई नहीं कर सकता है, तेरे सिवाय हमें चंगा कोई नहीं कर सकता है, तेरे सिवाय हमारे राज्य को कोई नहीं छुड़ा सकता है। परमेश्वर,
परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर मान लेते हैं, कबूल कर कर आते हैं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। जब तक तू कार्य नहीं करेगा कोई भी हमारे लिए कार्य नहीं करेगा पिता परमेश्वर। हमारे मंडलियों के अंदर डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरी सुरक्षा उनके जीवन के अंदर दे, तेरी सुरक्षा उनके परिवारों के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार हम प्रार्थना करते हैं, ओ पिता परमेश्वर, आर्थिक अवस्था को तो सुधारने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई लोग अपने बिजनेसों को बंद कर रहे हैं, कई लोगों के जॉब्स चले जा रहे हैं, कई लोगों के जीवन के अंदर खाने के लिए खाना नहीं है परमेश्वर, कई लोग मुश्किलों में, परेशानियों में, ओ रेंट नहीं दे सकते हैं, वो दिन प्रतिदिन के खर्चाओं को नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी अवस्था में लोग हैं पड़े परमेश्वर। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और एक बार हमारे पापों को तो माफ़ कर कर तेरी दया का हाथ को बढ़ा दे परमेश्वर। चमत्कार का हाथ को बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। यूनियन चैपल के हर एक मेंबरों को, हर एक परिवारों को, छोटे से बड़े बुजुर्गों को, सबको तेरे लहू के अंदर हम लेके आते हैं। तेरी सुरक्षा को तो दे परमेश्वर, तेरे चमत्कार को प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राओं को कर रहे हैं परमेश्वर, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी सुरक्षा उनके जीवन के अंदर दे प्रभु जी। इस कोरोना वायरस के महामारी से हमारे देश को तो बचा ले, हमारे राज्य को तो बचा ले परमेश्वर, हमारे लोगों को तो बचा ले परमेश्वर। उन्हें अब तक जो सुरक्षा हमारे जीवन के अंदर दिया उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अब तक जो चंगाई हमारे जीवन के अंदर दिया उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ये तेरी दया के कारण है परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के कारण है कि अब तक हम जीवित हैं परमेश्वर। प्यारे पिता, तू हमारे देश के ऊपर दया कर दे, हमारे राज्य के ऊपर तू दया कर दे। परिवार जो निराशा में है, दुख में है, हताश में है परमेश्वर, उनके जीवन के अंदर तेरी करुणा का हाथ को बढ़ाकर, कृपा का हाथ को बढ़ाकर, तेरी सामर्थ का हाथ को बढ़ाकर उन्हें बलवंत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। यार पिता, तेरी दया, तेरी अनुग्रह के बगैर कुछ भी काम संभव नहीं है परमेश्वर। तेरी दया को तो बहा दे, तेरी करुणा को तो बहा दे, तेरी चंगाई को तो बहा दे पिता परमेश्वर। इंग्लिश आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ओ पिता परमेश्वर। तेलुगु आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं, हिंदी आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले सारे और सदस्यों को तो आशीर्वादित कर, आने वाले सारे मेंबर्सों को तो आशीर्वादित कर। हिंदी की सेवकायों को और बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ओ पिता परमेश्वर। और कई नई आत्माओं को लेके आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, और कई नए लोगों को हमारे साथ जुड़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरी जागृति की लहर हमारे इस मंडली के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी एक आत्मा की लहर हमारे मंडली के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। छोटे से बड़े सबको ओ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार तूने योएल प्रबोधक के पुस्तक में कहा है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को सारी जातियों के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर उंडेलूंगा करके तूने जो वायदा किया है उन्हें पाए हमारे मंडली के अंदर तेरी आत्मा, तेरा अभिषेक मंडराने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे दास पास्टर राजेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, पास्टर सुरेश उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर, पास्टर थॉमस उनके परिवार को तो आशीर्वादित कर। उनको और अभिषेक कर कर और आत्मा की भरपूरी से, आत्मा के अभिषेक के साथ एक बलवंत सेवकाई, एक ओ पिता परमेश्वर चमत्कारिक सेवकाई इस जगहों पर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तो और एक बार हम पर दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अलग अलग मिशनरी संस्थाएं जो इस पिता परमेश्वर देश में और इस भारत में अलग अलग राज्यों में जो सेवकाई करते हैं, अलग अलग रीति से तेरी सेवकाई करते समय ओ परमेश्वर तेरी सुरक्षा उनके जीवन के अंदर दे परमेश्वर। ओ तेरी आत्मा उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को तो आशीर्वादित कर, तेरे वचन के द्वारा तुम से बोलो, बातचीत कर। ओ पिता परमेश्वर, ओ तेरी नाम की महिमा होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी कृपा में तो लेके चल, दया में तो लेके चल। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए वचन की सेवकाई के लिए हम अपने आप को तैयार करें, वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और जिस प्रकार हमने प्रार्थना किया है, होने पाए परमेश्वर अपनी चंगाई अपने देश के ऊपर, राज्य के ऊपर बहाने के लिए हम और निरंतर प्रार्थना करते रहें। अलग अलग जगहों में अलग अलग रीति से ऑनलाइन में कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, जो विनती हम कर रहे हैं,
जो याचना हम प्रभु के सामने कर रहे हैं, प्रभु उन सारी प्रार्थनाओं को सुनकर, प्रभु उन सारी विनतियों को सुनकर अपने समय में देश को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह के समय फिर से और एक बार हम परमेश्वर के आगे अपने आप को तैयार कर कर वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बोलो, बातचीत कर। तेरे अभिषेक के द्वारा ओ पिता परमेश्वर, तेरे वचन से तो हम प्रत्येक जन को बलवंत करने के लिए हम प्रभु से हम प्रार्थना के साथ बैठे और वचन की ओर हमारी ध्यान को लगाएं। आज जो वचन का शीर्षक मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो है पश्चाताप के द्वारा पुनः स्थापना, यानी रिस्टोरेशन थ्रू रिपेंटेंस। उसके लिए जो मेन जो अध्याय मैंने लिया है योना, उसका 4 अध्याय 1 से 11 तक। अपने बाइबलों को खोलकर हम पढ़ें योना 4 अध्याय 1 से 11 तक। मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। आप अपने बाइबलों को घरों में खोलकर इस वचन को पढ़ने के लिए कोशिश करें और इस वचन को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। योना उसका 4 अध्याय 1 से 11 तक मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। जोना चैप्टर 4 वर्स 1 to 11। ये बातें योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब और बैठ गया और वहाँ पर एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब फौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा है वो है योना का पुस्तक 4 अध्याय 1 से 11, जिसमें परमेश्वर योना के द्वारा लोगों से बातचीत करता है। योना के द्वारा परमेश्वर आज हमसे भी कुछ बातचीत करना चाहता है। जो शीर्षक मैंने दिया है रिस्टोरेशन थ्रू रिपेंटेंस, यानी पश्चाताप के द्वारा पुनः स्थापना। निनवे के बारे में आप सब जानते हैं। योना की पुस्तक को आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार अलग अलग संदेशों को सुना है, अलग अलग संदेशों को सुन रहे हैं, अलग अलग संदेशों को सुनने वाले हैं। लेकिन आज जो परमेश्वर का आत्मा मेरे से और आपसे बातचीत करना ये चाहता है कि परमेश्वर हमारे पश्चाताप के द्वारा हमें पुनर्स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर हमें हमारी पश्चाताप के द्वारा हमारे देश को पुनर्स्थापित करना चाहता है। यदि आप पुराने नियमों के पुस्तकों को यदि आप पढ़ें, हर समय परमेश्वर का संदेश जो प्रबोधों के द्वारा या प्रबोधवाणी के द्वारा, प्रबोधकों के द्वारा इस्राएली और यहूदियों के पास यही आया है, मन फिराओ, पश्चाताप करो,
वापस परमेश्वर के सन्निधि में आओ। इसी प्रकार की एक ही प्रार्थना हर बार प्रबोधकों ने सूचनाओं के द्वारा अलग अलग रीति से इस्राएली लोगों को दिया। यदि आप उत्पत्ति से जब हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ते हैं, जब आदम हव्वा ने पाप किया, उसी के बाद से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को किस प्रकार बचाया जाए, मनुष्य जाति को किस प्रकार परमेश्वर के पास वापस लाया जाए, यही प्रणालिका के साथ परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को किया। जब आप पढ़ते जाते हैं, कई बार लोगों ने पश्चाताप किया, प्रभु से माफ़ी मांगा, परमेश्वर के पास वापस आए, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। फिर लोगों ने पाप किया, फिर लोगों ने पश्चाताप किया, फिर प्रभु ने उन्हें खड़ा किया, फिर लोगों ने पाप किया। यही एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के समान या यही एक जीवन शैली के समान इस्राएली और यहूदियों का बन गया। वे लोग पाप करते, प्रबोधक को उनके पास आकर उनको भविष्यवाणी देते या उनको सूचना देते या उनको ताड़ना देते। वे सुनकर वे प्रभु के सामने कबूल करते, प्रभु उनको माफ़ करता, प्रभु उनको पुनर्स्थापित करता। इस जीवन शैली में जब वे चलते समय परमेश्वर अपने लोगों से यही चाहता है कि लोग परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर कर आएँ, ताकि परमेश्वर उनको पुनर्स्थापित करें। समय समय पर प्रबोधकों ने यह वचन को दिया। आज भी परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग इसी वचन को दे रहे हैं। आप पश्चाताप करके प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको क्षमा करेगा। पश्चाताप का मतलब ये है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों को कबूल करना है और उसे वहीं छोड़ देना है, ताकि बाद में वापस उस पाप की ओर हम हमारे आंखों को ना उठाएं। लेकिन आजकल दुनिया में हम जो कई बार हम क्या करते हैं, नाटकीय पश्चाताप करते हैं। नाटकीय पश्चाताप का मतलब यह है, आज हम प्रभु से माफ़ी मांग लेते हैं, कल जाकर हम वापस वही पाप को वापस करते हैं। उसी प्रकार का एक जीवन शैली उस समय में था, आज के समय में भी इसी प्रकार की जीवन शैली कई सारे विश्वासी लोग बिताते हैं। लेकिन सच्ची परमेश्वर पश्चाताप यही चाहता है कि हम पूरे रीति से मन फिराकर, पूरी रीति से अपने आप को समर्पण कर कर प्रभु के पास आकर प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु तू हमारे पापों को माफ़ कर, हमारे अपराधों को माफ़ कर, ताकि मैं इस गलती को वापस और एक बार ना कर सकूं। ऐसी शक्ति मुझे देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करना है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कई बार चेतावनी देता है अलग अलग रीति से। ये जो योना की पुस्तक में हमने पढ़ा है, यदि आप पूरी बाइबलों को यदि आप पढ़ते हैं, 4 मेन प्रबोधक है जो इंग्लिश में इस प्रकार कहा जाता है, देयर आर 4 मेजर प्रॉफिट्स, यशायाह, यिर्मयाह, एजेकियल और दानियल। ये मेन 4 भविष्यद्वक्ता हैं और 12 छोटे छोटे प्रबोधक थे। जो छोटे छोटे प्रबोधकों में यदि आप उनके नामों को देखें तो उनका जो होशिया, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, जफन्या, हग्गे, जकरिया और मलाकी, ये 12 छोटे छोटे प्रबोधकों, उनका जो रोल है उसके बारे में भी हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। इस 12 प्रबोधकों के पुस्तकों को यदि आप पढ़ें और उनके संदेशों को यदि आप पढ़ें तो उन सारे संदेशों का अर्थ यही है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको फिर से पुनर्स्थापित करेगा। एक झलक यदि हम परमेश्वर के वचनों के अंदर से देखें, होशेया का पुस्तक जो यदि उसका शीर्षक ये है कि वो लोगों से कहता है कि अपने पापों को छोड़कर प्रभु के पास आओ। योएल प्रबोधक का पुस्तक, उसका शीर्षक ये कहता है कि जो टिड्डियों ने खा लिया है या जो टिड्डियों ने नाश कर दिया है, उसको मैं तुमको वापस दूंगा करके परमेश्वर का वायदा है। आमोस की पुस्तक का शीर्षक यह है कि लोग जो अपने आप को अनैतिक रीति से अपने जीवन के चाल चलन को चलते हैं, प्रभु उनसे कहता है यदि तुम फिरोगे तो मैं तुम्हें माफ कर कर फिर से पुनर्स्थापित करूंगा। ओबद्याह की पुस्तक, उसका जो शीर्षक है उसका यह है कि लोग जो घमंड में, क्रूरता से और अलग अलग रीति से अपने आप को जीवन शैली को बिताते समय प्रभु का आत्मा उनसे कहता है यदि तुम मन फिराकर मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, पुनर्स्थापित करूंगा। योना का पुस्तक में जो हमने पढ़ा है उसमें यही कहता है, अनाज्ञाकारिता को और जो एकदम जिद्दीपन को परमेश्वर क्या करता है, दूर कर कर माफ कर कर निनवे शहर को बचा लेता है।
मीका का पुस्तक का शीर्षक यह है कि लोग जो झूठ बोलने वाले परमेश्वर के दास लोग जो है, या झूठ बोलने वाले प्रबोधक लोग जो है, या झूठ बोलने वाले जो राजा है, उनसे दूर रहें। यदि वो पश्चाताप करके प्रभु के पास आए, प्रभु उनको क्षमा करेगा, कर उनका शीर्षक है। नहूम का पुस्तक, यदि उसका शीर्षक आप पढ़ें तो वहाँ पे देखते हैं परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में। पर नहूम प्रबोधक जो है लोगों से कहता है धार्मिकता के साथ या धर्म के साथ अपने चाल चलन को चलने के लिए नहूम का पुस्तक कहता है। हबक्कूक का पुस्तक कहता है कि परमेश्वर की जो पवित्रता है उसको बनाए रखें, उसके शोभायमान में होकर हम उसकी आराधना करना है। लोग जो अपवित्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। हग्गाई का पुस्तक यदि आप पढ़े तो वहाँ पर लोग जो है परमेश्वर के काम को नकार कर लोग अपने अपने सुख विलास में या अपने अपने घरों को बांधने के लिए वे लोग तैयार हुए। परमेश्वर का आत्मा कहता है लोग अपने कामों को छोड़कर परमेश्वर के पास आकर जब परमेश्वर के काम को करेंगे, परमेश्वर उनके लिए कार्य करेगा, कर हग्गाई का पुस्तक कहता है। जकरिया का पुस्तक इस प्रकार कहता है कि जो लोग अपनी महिमा को खो गए हैं या परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, यदि वो मेरे पास वापस आए, जो महिमा पहले थी उससे भी बढ़कर महिमा परमेश्वर देने के लिए तैयार है। और अंत में मलाकी का पुस्तक इस प्रकार कहता है जो लोग परमेश्वर के सामने परमेश्वर के दशांशों को चोरी करते हैं या परमेश्वर के जो नीति नियमों के अंदर अलग अलग रीति से कपटता के साथ वे लोग अपने चाल चलन को चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है यदि तुम अपनी कपटता को या अपनी चोरी की स्वभाव को दूर करके मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। ये 12 प्रबोधकों के पुस्तकों को यदि आप जब पढ़ते हैं, उन सबका संदेश ये है परमेश्वर के पास आओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। लेकिन हमें बहुत सावधानी के साथ परमेश्वर के वचनों के साथ हमें बातचीत करना है और परमेश्वर के वचनों के ऊपर हमें ध्यान करना है। जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा है योना उसका 4 अध्याय 1 से 11 तक, यदि आप उस वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे तो परमेश्वर आज मुझे और आपसे कुछ बात करना चाहता है। योना का जो पुस्तक है उसका जो शीर्षक इस प्रकार दिया गया है, पहला अध्याय का जो शुरुआत होता है, योना जो है परमेश्वर के पास अनाज्ञाकारिता के साथ वो परमेश्वर के पास आता है। परमेश्वर उसको कहता है निनवे में जाने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, तर्शीश की ओर चला जाता है। या परमेश्वर ने उनको जो बात दिया है उसको छोड़कर अपनी मनमानी करना वो शुरू करता है। दूसरा अध्याय का शीर्षक यह है योना मच्छी के पेट में रहकर प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ा ले, या इस गंदगी से मुझे बाहर निकालने के लिए योना मच्छी के पेट से प्रार्थना करता है। तीसरा अध्याय का शीर्षक यह है योना जो है निनवे शहर में जाकर परमेश्वर के बारे में प्रचार करता है और परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर के दंड जो निनवे के ऊपर आने वाला है उसके बारे में प्रचार करता है। और चौथा अध्याय में आप देख सकते हैं परमेश्वर की दया निनवे शहर के ऊपर आती है। योना की पुस्तक बड़ी रोमांचक पुस्तक है। योना की पुस्तक को जब आप पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक पढ़ेंगे, बहुत सारी बातों को प्रभु हमें सिखाता है। योना जो सबसे बड़ा प्रबोधक है, जो सबसे अच्छा प्रबोधक है, परमेश्वर की बातों को जानता है, योना क्या करता है, परमेश्वर उसको एक आज्ञा देता है कि तू निनवे में जाकर लोगों को एक आज्ञा दे और लोगों को बता कि परमेश्वर इस देश को नाश करने जा रहा है। योना क्या करना है, योना जी हाँ प्रभु तूने जो कहा है वो जाकर मैं लोगों को कहूँगा, कर योना निनवे में जाकर लोगों को परमेश्वर की बातों को बताना है। लेकिन यहाँ पर योना क्या करता है, निनवे जाने के बजाय अपने आप को तर्शीश की ओर लेके जाता है और उस नाव में चढ़कर तर्शीश की ओर जाता है। योना का काम यह है, योना जो प्रबोधक है उसका काम यह है कि लोगों को परमेश्वर के आने वाली दंड के बारे में बताना है। योना को काम यह है कि परमेश्वर की बातों को लोगों तक प्रकट करना है। यदि निनवे बच जाता है तो योना के लिए भी अच्छा है, परमेश्वर के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे योना का स्वभाव को देखें, योना कहता है मैं निनवे में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत क्रूर हैं, लोग बहुत गंदे हैं, या लोग बहुत क्या बोलते हैं जो ज़िद्दी लोग हैं, जो परमेश्वर की बातों को नहीं जानते हैं। इसके लिए मैं निनवे में नहीं जाऊंगा, तर्शीश में जाकर मैं अपने समय को बिताऊंगा।
तर्शीश के लिए निकल पड़ता है। बीच समुद्र में बहुत सारी तूफानें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। लोग वहाँ पर कहता है कि हमने क्या पाप किया है, या किसने पाप किया है, किस कारण ये दंड आया है या इस प्रकार की तूफान आया है। लोगों को पता नहीं है किस प्रकार आ रहा है। लेकिन जब सब लोग डरे हुए हैं, जब सब लोग परेशानी में हैं, योना प्रबोधक जो है नीचे जाकर आराम से सो रहा है। लोग जाकर उनसे पूछता है, इतना तूफान आ रहा है, इतनी सारी समस्या आ रहे हैं, तो किस प्रकार आराम से सो सकता है। योना वहाँ पर एक बात प्रभु के आगे कबूल करता है, या लोगों के आगे कबूल करता है, कहता है ये जो तूफान आया है वो मेरे कारण आया है। लोग उससे पूछता है, तूने क्या किया है, किस कारण का तूफान और या इस कारण की विपत्ति इस समुद्र में इस समय आया है। वो कहता है, प्रभु ने मुझे निनवे में जाने के लिए कहा, लेकिन मैं तर्शीश की ओर जा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक आज्ञा दिया है, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तब लोगों ने कहा, तू ऐसा क्यों कर रहा है। यदि परमेश्वर की आज्ञा के लोग जो अन्य जाति लोग हैं उससे कहते हैं, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा है, इसके कारण ये प्रकोप या ये तूफान जो है समुद्र में इस समय आया है। योना का जीवन के बारे में देखते हैं। योना वहाँ पर लोगों के सामने कबूल करता है, ये समस्या जो आया है मेरे कारण आया है, या जो मुश्किलें में अभी आप पड़े हैं इसका कारण मैं ही हूँ। यदि तुम मुझे उठाकर समुद्र में डाल दोगे तो तूफान भी शांत हो जाएगा, तुम्हारी समस्या भी शांत हो जाएगा। योना प्रबोधक का गलती क्या है, योना प्रबोधक ने किया क्या है। योना प्रबोधक ने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को नकारा है। परमेश्वर का वचन में यदि आप व्यवस्था विवरण के पुस्तक में पढ़ते हैं, एक अध्याय पूरा है परमेश्वर की आज्ञा मानने से आशीर्वाद है, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण हमारे जीवन के अंदर श्राप है। यहाँ पर योना ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, इसके लिए तूफान वहाँ पर आया। लोग कहने लगे कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है तो हमें क्या करना है। योना कहता है, यदि तुम मुझे समुद्र में डाल दोगे तो ये तूफान भी शांत हो जाएगा, तुम्हारी समस्या भी शांत हो जाएगा। जो प्रबोधक के कारण देश के अंदर शांति आना है, जो प्रबोधक के कारण परिवार के अंदर शांति आना है, जो प्रबोधक के कारण देश के अंदर चंगाई आना है, आज उसी प्रबोधक के कारण बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, बहुत सारी परेशानी आ रहे हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज हमें भी सतर्क रहना जरूरी है। एक क्रिस्ती विश्वासी लोगों को या क्रिस्ती परिवार लोगों को बहुत सारी सतर्कता की जरूरत है। आज इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कई सारे झूठे प्रबोधक, कई सारे झूठे सेवक लोग हमारे घरों के अंदर आकर गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। प्यारो, मैं और आपको, मुझे और आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस गलत प्रबोधों को, गलत प्रबोधक करने वालों को या गलत प्रबोधवाणी करने वालों को, गलत वचनों को देने वाले लोगों से मुझे और आपको सावधान रहना है। किस प्रकार रह पाएंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर विवेचन की आत्मा या मुझे परीक्षण करने की आत्मा दे ताकि मैं क्या सही है क्या झूठ है उसको परखने की आत्मा प्रभु से मांगना है। कई लोगों का जो प्रबोधवाणी यदि आप सुनते हैं, कई लोगों का वचन आप सुनते हैं, सिर्फ गूगल, पेटीएम या जी पे उतने तक की लिमिटेड है या उतने तक की सीमित है, उससे आगे नहीं जाता है। मुझे और आपको जानना है सही क्या है, गलत क्या है। कई लोग गलत प्रबोधवाणियों को देकर लोगों को भरमाते हैं, परिवारों के अंदर भरमाते हैं, परिवारों के अंदर अलग अलग प्रकार की समस्याओं को लेके आते हैं। योना के समान कई सारे गलत प्रबोधक लोग भी हैं। योना के समान कई सारे प्रबोधक लोग हैं, योना के समान कई सारे पासवान लोग हैं जिनके कारण परिवारों के अंदर समस्या आता है। मुझे और आपको सतर्क रहना है। इस अंत के समय में परमेश्वर का वचन कहता है, झूठे भविष्यवाणी करने वाले, झूठे वचनों को प्रचार करने वाले, कानों को भाने वाले ऐसे सेवक लोग इन दिनों में खड़े होंगे। प्यारो, मुझे और आपको प्रभु की आत्मा से पूछना है क्या सही है क्या गलत, मुझे और आपको जानना। यहाँ पे योना कहता है, ये समस्या का कारण मैं ही हूँ, यदि तुम मुझे पानी में डाल दोगे, पानी का आपका समस्या भी दूर हो जाएगा, तूफान भी शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग योना को पानी में डालने से डर रहे हैं, लेकिन फिर भी योना बड़े धैर्य के साथ कहता है, कारण मैं हूँ, मुझे डाल दो, आपका तूफान शांत हो जाएगा, आपका समस्या भी शांत हो जाएगा। लेकिन जब पानी में डालते समय परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं है, समुद्र में परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं है। जैसे ही लोगों ने योना को समुद्र के अंदर डाला, परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को तैयार किया ताकि वो आकर योना को अपने पेट में या अपने पेट में रखकर उसे संभाले।
आप यदि दूसरा अध्याय में आते हैं, योना जो है मच्छी के पेट से 3 दिन तक रहकर वो प्रार्थना करता है, प्रभु से पश्चाताप की प्रार्थना करता है। प्रभु मैं गलत रीति से आ गया हूँ, प्रभु जी मेरे पापों के कारण मैं इस जगह पर आया हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझे पुनर्स्थापित कर दे करके प्रभु से प्रार्थना करता है। प्यारो वहाँ पे आप देखें, जब योना ने पश्चाताप के साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया कि जाकर उस समुद्र के तट पर जाकर उसे उल्टी कर दे। और वहाँ पे दूसरे अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, योना पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। लेकिन योना की प्रार्थना को यदि आप देखें, योना की प्रार्थना जो है समय रहित के लिए है। उसको उस समय में उस जगह से बाहर निकलना है, उस मच्छी के पेट से बाहर निकल रहा है, क्योंकि मच्छी का पेट जो है वो कोई साफ पेट नहीं है या एयर कंडीशन वाला रूम नहीं है। वहाँ दुर्गंध है, बहुत प्रकार की समस्या हैं, बहुत प्रकार की मुश्किलें हैं, बहुत सारी बदबू आ रही है, और योना जो है उस प्रकार उस जगह पर रह नहीं सकता है। तब योना प्रार्थना करता है, और परमेश्वर देखिए कितना अनुग्रहकारी है, दयालुवान परमेश्वर है। उसकी प्रार्थना को सुनकर योना को उस जगह से बाहर निकालता है। तीसरे अध्याय में जब आप आते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं कि योना जो है निनवे में जाकर प्रभु की बातों को लोगों को बताने लगा। निनवे शहर को घूमकर वो क्या करने लगा, परमेश्वर के बारे में बताने लगा, और लोगों से कहने लगा कि बहुत जल्द तुम नाश हो जाने वाले हो। यदि आप उसके प्रचार को सुने तो योना ने कुछ ज़्यादा प्रचार नहीं किया, योना ने कुछ बहुत बड़ा प्रचार नहीं किया, सिर्फ इतना ही कहा परमेश्वर बहुत जल्दी इस शहर को नाश करने जाने वाला है, या परमेश्वर बहुत जल्दी आपके निनवे शहर को नाश करने, क्योंकि निनवे की जो क्रूरता है, निनवे का जो पाप है, परमेश्वर के सन्निधि में पहुंचा और परमेश्वर बहुत निराश हो गया, बहुत हताश हो गया, और ये कहा जाता है परमेश्वर कंटाल गया निनवे से। इसके लिए वो निनवे को नाश करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का योजना यह था नाश करने के बजाय निनवे को बचाना भी था। इसी के लिए परमेश्वर ने योना को निनवे में भेजा। लेकिन योना क्या करता है, निनवे के बजाय तर्शीश में जाता है। किसी भी प्रकार से निनवे में आया, लेकिन वहाँ पे देखें योना जो है वहाँ पर घूमकर प्रचार करने लगा और कहने लगा अब से 40 दिन के बाद तुम्हारा देश नाश हो जाएगा, या अब से 40 दिन के बाद तुम सब नाश हो जाओगे कर कर वो वहाँ पर लोगों को बताता है। यदि चाहता तो योना कह सकता था आप पश्चाताप करो, प्रभु आपको क्षमा करेगा, या प्रभु आपको फिर से पुनर्स्थापित करेगा कहकर वो कह सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। वो सिर्फ यही कहता है अब से 40 दिन के बाद तुम्हारा देश नाश हो जाने वाला है। कोई यदि उसे पूछता भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है या क्यों प्रचार कर रहा है, तो वो कहता बस 40 दिन और तुम्हारा देश नाश हो जाएगा, तुम भी नाश हो जाओगे। जब राजा के कान में यह पड़ा कि परमेश्वर 40 दिन के अंदर निनवे को नाश करने जा रहा है, राजा ने क्या किया, पूरा लॉकडाउन कर दिया, या पूरे लोगों को उपवास में रख दिया, पशु सहित उसने लोगों को उपवास में रखकर प्रभु के पास आकर प्रभु के सामने प्रार्थना किया। और चौथा अध्याय यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर निनवे शहर को क्षमा किया, निनवे शहर को बचा लिया। जब लोगों ने सच्ची पश्चाताप कर कर परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने उनके देश को नाश होने से बचा लिया। जब परमेश्वर के लोगों ने जब निनवे के लोगों ने बड़ी पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने उनके ऊपर दया किया। जो परमेश्वर ने कहा 40 दिन के अंदर इस देश को नाश करने जा रहा है, आज वही परमेश्वर निनवे के लोगों के ऊपर दया कर कर निनवे के लोगों को बचाता है। प्यारो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम सच्चे पश्चाताप के साथ, सच्ची उपासना के साथ प्रभु के सामने यदि हम पश्चाताप कर कर आएंगे, प्रभु हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी पश्चाताप को देखकर अपने निर्णय को बदलने वाला परमेश्वर है। इसके लिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19वें कलम इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम अपना मन फिराओ, परमेश्वर की ओर लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप धुल जाएं। यदि हम मन फिराकर अपने आप को प्रभु के सामने कबूल करके जब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमारी पापों को माफ कर कर प्रभु हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह उसका 15-19 में कहता है, यह सुनकर यहोवा ने यह कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तुम पाप से फिरोगे
फिर से मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमारे पश्चाताप को देखकर, जो हमारे पापों की मन फिराव को देखकर प्रभु हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। आज शायद हमारे जीवन के अंदर कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से किस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर नहीं आ रहा है। क्या हमारे पाप उस प्रार्थना के उत्तरों को रोक रहा है? क्या हमारे जीवन के अपराध उस प्रार्थनाओं के उत्तरों को रोक रहा है? मुझे और आपको परीक्षण करके देखना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मैं मन फिरा कर तेरे पास आता हूँ, तू मुझे क्षमा कर दे, प्रभु तू मुझे पुनर्स्थापित कर दे। हम प्रभु से प्रार्थना करता है। यदि हम प्रभु से पश्चाताप के साथ, पूरे मन के साथ, स्वच्छ दिल के साथ प्रभु से जाकर हम पश्चाताप करेंगे या मांगेंगे, प्रभु हमारे पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है। यदि आप पुराने नियमों को छोड़कर नए नियम की ओर अपने ध्यान को आए, तो नए नियम के अंदर सभी प्रबोधकों ने, परमेश्वर ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रेरितों लोगों ने, उन्होंने एक ही वचन को दिया है, पापों से मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, बपतिस्मा ले लो, परमेश्वर का राज्य निकट है। पुराने नियम का संदेश भी यही है, मन फिरा कर प्रभु के पास आओ, प्रभु तुम्हें पुनर्स्थापित करेगा। यहाँ पर नए नियम का भी संदेश यही है, अपने पापों से फिरकर प्रभु के पास आओ, प्रभु के लहू में शुद्ध हो जाओ, प्रभु स्वर्ग का राज्य का अधिकार तुम्हें देगा। प्यारो, इन सब बातों से एक ही है, परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी नाश ना हो जाए, हर एक लोग परमेश्वर के पास आए, कोई भी परिवार नाश ना हो जाए, परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के पास पश्चाताप के साथ जब हम जाएंगे, परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। यदि आप पुराने नियमों को या नए नियमों के यदि आप जागृति के बारे में देखें, तो वहाँ पे जागृति का कारण एक ही है, परमेश्वर के सामने जाकर जब वे पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें पुनर्स्थापित करता है। यदि आप दुनिया के अंदर जो रिवाइवल्स हुए हैं या आत्मा की जागृति के बारे में चरित्रों को यदि आप पढ़ते हैं, चर्च हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ सबका एक ही उद्देश्य है, लोगों ने अपने पापों को कबूल किया, जब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया और देश के अंदर जागृति को लेके आया। आज इस देश के अंदर महामारी आया है, उसका कारण और कोई नहीं है, मैं और आप हैं। आज हमारे देश के अंदर इस कोरोना वायरस की बीमारी से लोग पीड़ित हैं, उसका कारण एक ही है, मैं और आप हैं। यदि हम प्रभु के सामने पूरे मन से, पूरे दिल से पश्चाताप करके प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें फिर से और एक बार खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे देश को पुनर्स्थापित करें। परमेश्वर चाहता है वो हमारे राज्य को पुनर्स्थापित करें। परमेश्वर चाहता है कि वो कोई भी लोग नाश ना हो जाए, बल्कि बच जाए। यहाँ पर यूहन्ना प्रभु के सामने गुस्सा होकर, प्रभु से गुस्सा होकर कहता है, मैं जानता था। क्या जानता था? कि तू दया करने वाला परमेश्वर है। तूने मुझे यहाँ पर लोगों को चेतावनी देने के लिए भेजा है कि 40 दिन के अंदर निनवे नाश हो जाएगा। लेकिन आज देखिए क्या होता है, निनवे का पूरा शहर बच जाता है, निनवे के लोग बच जाता है। किसके वजह से? यूहन्ना के एक प्रचार। यूहन्ना लोगों से कहता होगा 40 दिन के बाद हम मिलेंगे या बात करेंगे, या 40 दिन के बाद देखना तुम्हारा कंडीशन क्या है या तुम्हारी अवस्था क्या होने जा रहा है। जो परमेश्वर ने कहा निनवे को मैं नाश करने वाला हूँ, वही परमेश्वर ने निनवे की प्रार्थना को सुनकर, निनवे की पश्चाताप को देखकर, निनवे के राजा और लोगों की पश्चाताप को देखकर, पशुओं की पश्चाताप को देखकर परमेश्वर ने निनवे को बचा लिया। जो परमेश्वर उस समय निनवे को बचाया हुआ परमेश्वर क्या मुझे और आपको पुनर्स्थापित नहीं करेगा? जो परमेश्वर ने निनवे के ऊपर दया किया हुआ परमेश्वर क्या मेरे देश के ऊपर या मेरे राज्य के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर परमेश्वर दया नहीं करेगा? सचमुच में वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसका वचन है, उसका वायदा है, वो कोप करने में धीमा है, अनुग्रह करने में उतावला परमेश्वर है। हम नाश हो जाए वो नहीं चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है हम सब बच जाएं, हम सब इस बीमारी से बाहर आएं, हम इस परेशानी से बाहर आएं। उसकी इच्छा है, उसकी योजना है। प्यारो, आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूँ, सच्ची पश्चाताप के साथ यदि हम जाते हैं, सच्ची मन के साथ यदि हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें फिर से और एक बार खड़ा करने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाए। आज हम प्रभु के सामने पश्चाताप के साथ जाएं,
वो हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। वो हमें फिर से और एक बार खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हमारे अपराधों को दूर कर कर, चाहे कितना भी वो लाल रंग का क्यों ना हो, वो हमें हिम के श्वेत के समान और सफ़ेद हमारे वो रंग को दूर कर कर, या हमारे पापों के वो किस काले रंग को, इस लाल रंग को दूर कर कर, वो हमें हिम के समान श्वेत बनाने वाला परमेश्वर है। प्यारो, हमारा परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के योना के समान परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता है। आज हम सच्चे मन के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु के सामने जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे देश को पुनर्स्थापित करेगा, हमें पुनर्स्थापित करेगा। जो प्रार्थना विनतियाँ परमेश्वर के दासों ने हमें भेजा है, यदि हम उसको प्रार्थना करेंगे, सचमुच में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे देश के अंदर कार्य करेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। निनवे के पर दया किया हुआ परमेश्वर हमारे देश के पर भी दया करने के लिए, आइए अपने आप को फिर से और एक बार समर्पण कर कर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरा वचन तूने हमसे बातचीत किया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है, जब हम पश्चाताप के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तो हमें वो पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। निनवे को नाश करेगा कर कर तूने योना प्रबोधक के द्वारा लोगों से बातचीत किया, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप के साथ प्रार्थना किया, पश्चाताप के साथ तेरे चरणों में आए, तूने निनवे को नाश नहीं किया, बल्कि निनवे को बचा लिया हुआ परमेश्वर। आज हमारे शहर को, हमारे राज्य को, लोगों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। हमें पुनर्स्थापित कर दे परमेश्वर। हमारे पापों को हम तेरे सामने कबूल करते हैं, तो हमें फिर से और एक बार माफ़ करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तो हमें पुनर्स्थापित करने जा रहा है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद। जो टीडियों ने, जो हो पिता परमेश्वर, जो हमने नाश हो गया है, जो हमने खो गया है, उसको तू पिता परमेश्वर दुगनी रीति से हमें आशीर्वादित करके देने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद कर। सारे गौरव, आदर, मान में हम तुझे देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता परमेश्वर। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होते रहे। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। प्रभु की इच्छा है अगले हफ्ते फिर से और एक बार हम ऑनलाइन में मिलेंगे। सुबह 10:30 बजे इस ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आप अपने लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, एक साथ मिलकर प्रभु के आराधना में हम भाग ले। प्रभु हम सबों को आशीर्वादित करे। प्रभु इस आराधना के द्वारा हम सबों को आशीर्वादित करे। जय मसीह की। प्रभु आपको अपने पंखों तले छुपा कर रखकर, पंखों तले संभाल कर रखें। परमेश्वर की इच्छा में अगले हफ्ते फिर से और एक बार हम मिलेंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित।